अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी दलिया बनाने की, कि गंदम का दलिया किस तरह पकाते हैं और हम किस तरह बनाते हैं। मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो ये सिंपल गंदम है जो हम जिससे आटा वगैरह पिसवाते हैं या रोटी बनाते हैं, उसी गंदम का जो है हम दलिया बना रहे हैं। और चक्की पे जो दलिया बना रहे हैं ना, हम घर में ख़ुद ही बना रहे हैं। तो वैसे भी चक्की तो जो है सुन्नत है रखना, और हमारे घर अपनी है, तो इसलिए फिर अगर दलिया वगैरह बनाना होता है ना तो हम ख़ुद ही बना लेते हैं। तो अभी तकरीबन ये 2 से 2.5 किलो गंदम का हम दलिया बनाएंगे, और इसको पहले हम चक्की में इसका दलिया बना रहे हैं। पहले से हम दलिया बना लेंगे। साफ़ किया, इसमें जो थे जीत वगैरह होते हैं या जो भी था वो निकाल दिया, और उसके बाद दलिया बना लिया। तो अब जो आटा छानने वाली छानी होती है ना, इससे हम इसे मोटा मोटा छान लेंगे, ताकि इसमें से बस जो ज़्यादा आटा है वो निकल जाए और दलिया जो है वो अलग हो जाए। तो आटा जो है इसे भी हम रख लेंगे, ये कि चूरी वगैरह बनाते हैं तो ये उसके काम आता है, तो इसे मैं अभी अलहदा रख लूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ मुझे दलिया बनाना है। तो ऊपर से जिसमें आ गई थी छिलके वगैरह से, वो मैंने हटा लिए हैं, और अभी बस इस तरह साफ़ करके ना तो इसे हम साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह करके ना मैंने सारा दलिया पहले छान लिया है। इसे अब सारा मैंने छान लिया है अच्छे तरीके से, और आटा इसका बस जो था वो अलग कर लिया। ये सारा साफ़ हो गया है, ये देखिए ये हो गया साफ़। तो अब जो है आटा जो है ये अलग हो गया है, तो इसको मैंने अलग रख लिया। और ये जो था बहुत ज़्यादा नहीं छाना कि बिल्कुल बस वो दाने ही रह जाएं। अब मैंने पतीला जिसमें मैंने बनाना था ना, उस पतीले में मैंने घी वगैरह सब कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा पतीला गर्म करके और उसमें मैंने दलिया डाल दिया। इसको पहले हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो बस इसको अच्छे से भूनने के बाद जो है इसमें हम डाल देंगे पानी, और पानी हमने इतना डालना है कि गंदम का जो दाना है अच्छे तरीके से गल जाए। तो पानी डालने के बाद अगर ऊपर इसमें कोई गंदम के छिलके वगैरह आ जाएं या ऐसा कुछ भी आ जाए, तो उसे आप छानी से छान सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें सिर्फ पानी ही डाला है और गुड़ वगैरह अभी कुछ भी नहीं डाला। तो बस इसको पानी डाल के इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे। यहाँ पे पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। तो बस पानी डाल के और इसमें चम्मच चलाएंगे कि ये नीचे बैठ भी ना जाए। और उसके बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया गुड़ तकरीबन मैंने 2 किलो डाली है, क्योंकि गर्म चीज़ जो भी होती है ना, उसमें पहले पहले तो आपको लगेगा कि फीकी है, अभी भी फीकी है, लेकिन जब ठंडी हो जाती है ना तो फिर वो उसका मीठा वगैरह जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ये देखें, अब इसमें अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलाएंगे। ये देखें, और अब जब थोड़ा सा ये मतलब उबल गया अच्छे तरीके से, तो इसमें मैंने डाल दिया घी। और घी जो है वो इसमें मैंने डाला तकरीबन आधा किलो घी डाल के इसमें अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो वैसे मैंने ये बांटना था बच्चों को, तो बस मीठा वगैरह इसका मैंने बराबर कर लिया था, वो सेट था बिल्कुल। और उसके बाद जो है उसमें घी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा ना, तो एक शाइनिंग सी इस पे वैसे आ जाती है। बस अच्छे तरीके से चम्मच चलाना है कि ये नीचे लग भी ना जाए, क्योंकि वो फिर अगर कोई मीठी चीज़ नीचे से लग जाए ना तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। और इसे बस मैंने गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। हवा छोड़ नहीं रही थी और मसलसल धुआं हो रहा था। देखिए, तो बस अब मैंने इसे उतार दिया था, गाढ़ा हो गया था, तो ठंडा कर लिया था पहले। ये देखिए, वैसे आप दूध में भी बना सकते हैं इंशाल्लाह। अगर रेसिपी मैं आपको साथ शेयर करूँगी दूध वाले दलिए की भी, लेकिन ये था गुड़ वाला दलिया, और हमारे यहाँ गांव में तो ज़्यादातर यही बनाया जाता है, गुड़ वाला दलिया। तो आपको अच्छी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।